मान लीजिए कि एक कमरा है, एक रूम है, ये एक रूम हम बना रहे हैं और ये जो रूम है राइट, इसका आयतन आपको दे रखा है। रूम के जो डायमेंशंस हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 मीटर क्यूब का ये एक कमरा है। मीटर की बात कर रहा हूं, समझिएगा, फीट में बात नहीं कर रहा हूं। 5 फीट का कोई कमरा नहीं होगा, 5 बाय 5 का कोई कमरा नहीं है राइट, मतलब ये बड़ा कमरा है। 5 इंटू 5 इंटू 7 मीटर क्यूब आयतन का एक कमरा है और उस कमरे के अंदर जो आपको आपेक्षिक आर्द्रता दे रखी है, आपेक्षिक आर्द्रता जो दे रखी है दैट इज इक्वल टू 80%, 80% आपको दे रखी है राइट। जो कमरे का अंदर का जो तापमान है राइट, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर इनसाइड द रूम, जो कमरा है उस कमरे के अंदर का तापमान यहां पर आपको लिखा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ये आपेक्षिक आर्द्रता है 80%। और अब ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय तनाव आपको दे रखा है। जलीय तनाव का मान, जलीय तनाव का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट इज इक्वल टू 25 टोर, 25 टोर राइट, ये आपको दे रखा है। और इतनी बातें देने के बाद आपसे यह पूछा जा रहा है कि हवा में, वायु में जल की मात्रा को ज्ञात कीजिए। जल की मात्रा के भार, वायु में जल की मात्रा को ज्ञात कीजिए। कमरे के अंदर की जो वायु है राइट, उसमें जो जल है, जिसको आप लोग कहते हैं इंग्लिश में ये आपेक्षिक आर्द्रता जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको आप हिंदी की किताबों में भी आपको कई बार ये आरएचएस से लिखा हुआ मिलता है। आरएच मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी राइट। आप कोई अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो हर दिन, जैसे इंदौर है तो इंदौर में अभी ह्यूमिडिटी कितनी होगी, अभी भी बरसात का मौसम गया नहीं है पूरी तरीके से राइट। तो आप जानते हैं कि वायु के अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा है। बरसात का मौसम है, बरसात की मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जो आर्द्रता होती है वो आर्द्रता काफी ज्यादा होती है राइट। तो ये आर्द्रता का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको अभी इस कमरे में, ये जो कमरा है इस कमरे में जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो 80% दे रखी है। तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय तनाव का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड 25 टोर है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो कमरा है उस कमरे के अंदर जो वायु है राइट, उस वायु के अंदर जल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 80% बोला जा रहा है यहां पर, तो सवाल यह उठता है कि ये 80% क्या है। तो देखिएगा, इसका एक सूत्र होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू जल का आंशिक दाब। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इस सूत्र को। आंशिक दाब बटे में जल का वाष्प दाब गुणित 100। यह हमारा एक सूत्र है। सारे बच्चे इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। यह आपका सूत्र हो गया राइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज इक्वल टू जल का आंशिक दाब
इट मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स अपॉन जल का वाष्प दाब, राइट, दैट इज, ये जल का आंशिक दाब है, राइट, और ये जल का वाष्प दाब है, दैट इज द वेपर प्रेशर, दैट इज द जलीय तनाव गुणित 100। अब यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी दे रखी है आपको? 80%। यहां पर मैंने लिख दिया 80 इज इक्वल टू, मैं जल का पार्शियल प्रेशर उस कमरे में पता कर रहा हूं, इट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन जल का वाष्प दाब, दैट इज द जलीय तनाव। जलीय तनाव का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 टॉर है, यहां पर आपने लिख दिया 25 इंटू, यहां पर इट इज 100, राइट। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, राइट। इट मींस द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इनसाइड द रूम, राइट, जल का आंशिक दाब बराबर आ जाएगा 25 गुणित 8/10, राइट, जो आएगा इट इज 20 टॉर। टॉर में ही शायद हम बात कर रहे हैं, राइट, ये 20 टॉर आ चुका है। मतलब कि जो जल का मैक्सिमम प्रेशर होता है किसी भी तापमान के ऊपर, किसी भी तापमान के ऊपर जो जल है, राइट, उस जल का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, जो अधिकतम दाब होता है, उसको आप एक्वस टेंशन कहते हैं, उसको आप जलीय तनाव बोलते हैं। तो अभी जो कमरा है, इस कमरे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, राइट, तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर इस कमरे में जो आर्द्रता है वो 80% है। इसका मतलब मैक्सिमम का 80% आपको लेना है। जो मैक्सिमम है, जो अधिकतम है, वो अधिकतम का 80% लेना है। इट मींस 25 टॉर का 80% आपको लेना था। तो मैंने क्या किया, ये तो फार्मूला तो आप जानते हैं कि बेसिकली फार्मूला में मजा नहीं है, डायरेक्ट उसको लॉजिकली किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बट ठीक है, इट्स ओके। अगर सूत्र आपको दिया जा रहा है तो इट्स गुड, राइट। तो अब डायरेक्टली अगर हम देखें तो उस कमरे में जो जल के अणु हैं वो कितना दाब प्रेक्षित कर रहे हैं अंदर की दीवारों पर। जो कमरा है जिसका डायमेंशंस आपको दे रखे, कमरे के डायमेंशंस आपको दे रखे 5 × 5 × 7 मीटर क्यूब का कमरा है, राइट। तो अब यह दाब कितना है इस कमरे के अंदर, जो जल है वो जल कितना दाब प्रेक्षित कर रहा है, राइट, वो आपने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 20 टॉर। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास अवस्था समीकरण है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है, वायु में जल की मात्रा को ज्ञात कीजिए, मतलब जल के भार को ज्ञात कीजिए, जल के द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए। इट मींस मैं यहां पर इसको पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू आर टी में यूज करूंगा। मेरे को डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी कैपिटल एम अपॉन आर टी, ये हमारा सूत्र बन गया। W इज इक्वल टू PVM अपॉन RT। दाब, कमरे के अंदर जो जल के अणु हैं, वायु के अंदर जो जल के अणु हैं उसका दाब अभी आपने कैलकुलेट किया 20 टॉर। इसको आप ATM में कन्वर्ट कर ले, 20 अपॉन 760 आपने कर दिया, राइट। अब आयतन निकालना पड़ेगा आपको। ये जो आयतन दे रखा है 5 5 जा 25, 25 7 जा 175, 175 मीटर क्यूब का कमरा है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, मतलब 175 गुणित 10 की घात में 3 लीटर, ये आपके कमरे का आयतन। जिस कमरे में आप जल के अणु का भार ज्ञात कर रहे हैं, राइट, आपने उसका आयतन निकाला 175 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 175 इंटू 10⁻³ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 175 कहां से आया, 5 गुणित 5 गुणित 7 किया मैंने, तो अल्टीमेटली इट इज 175 मीटर क्यूब आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर मैंने आयतन लिया 175 गुणित 10 की घात में 3 गुणित मोलर मास, जल के अणु का मोलर मास 18, राइट, बटे में आर का मान 0.0821 लूंगा, इंटू कमरे के अंदर का जो तापमान दे रखा है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 300 है, ये आपने 300 ले लिया,
राइट, अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, राइट, जो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यहां से आपको W का मान प्राप्त हो जाएगा 20 इंटू 175 इंटू 10⁻3, राइट, वो अब आप कैलकुलेट करिएगा। राइट, ये W जो प्राप्त होगा, ये मैं बता दूं आपको कि ये जो W आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित रूप से ग्राम की इकाई में होगा, ग्राम की इकाई में प्राप्त होगा। और मेहरबानी कर ये ध्यान में रखना कि जो आर का मान लिया है आपने, जो आपने आर का मान लिया है 0.0821, राइट, उसकी इकाई बच्चों एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल है, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। और क्योंकि आप एटीएम में चला रहे हो, इसीलिए जो जल का आंशिक दाब था उस कमरे के अंदर, जो जल के द्वारा आंशिक दाब प्रेक्षित किया जा रहा था, राइट, वो मैंने एटीएम में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट बाय 760, राइट। और आयतन जो है वो लीटर में है, आर के इकाई में, तो लीटर में है, तो इसीलिए ये भी मैंने लीटर में कन्वर्ट किया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। निश्चित रूप से ये ग्राम में मिलेगा, राइट। ये मेरे को लग रहा है कि ये मात्रा जो है, जैसे ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 0, ये 10⁻³ आपने हटा दिया, राइट। तो अभी ये जो वैल्यू मेरे को लग रही है, ये वैल्यू काफी ज्यादा लग रही है, राइट। 3 1 3, 3 6 18, इट मीन्स 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 करोगे तो ये 120, 120 गुणित 175 बटा, अगर आप ये करेंगे तो ये मान आपको काफी ज्यादा मिलेगा। तो ग्राम से अगर किलोग्राम में आप जाना चाहते हैं, तब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10⁻³ यू विल गेट योर आंसर इन किलोग्राम। आपको किलोग्राम के अंदर आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। अगला प्रश्न नोट करिएगा सारे बच्चे, अगले प्रश्न को नोट करिएगा। 50 लीटर शुष्क नाइट्रोजन, 50 लीटर शुष्क नाइट्रोजन गैस को, 50 लीटर शुष्क नाइट्रोजन गैस को जब 36 ग्राम जल में प्रवाहित किया गया, 36 ग्राम जल में प्रवाहित किया गया, तब जल के मान में, तब जल के मान में 1.5 ग्राम, तब जल के मान में 1.5 ग्राम की कमी पाई गई। एक 1.5 ग्राम की कमी पाई गई। जल के वाष्प दाब की, पूर्ण विराम लगाइएगा, जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। 50 लीटर शुष्क नाइट्रोजन गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर शायद आपने नहीं लिखा है। 50 लीटर शुष्क नाइट्रोजन गैस को जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 36 ग्राम जल में प्रवाहित किया गया, तब जल के मान में 1.5 ग्राम की कमी पाई गई। जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। मतलब आपने क्या किया, जल लिया। उत्तर समझिएगा कैसे आपको समझना है। ये मान लीजिए कि हमारे पास जल है और ये जल की मात्रा आपको दे रखी है 36 ग्राम। और ये जो 36 ग्राम जल है, इस 36 ग्राम जल में किसी तरीके से आपने 50 लीटर नाइट्रोजन को प्रवाहित किया। मतलब ये आप नाइट्रोजन प्रवाहित कर रहे हैं, राइट। ये ट्यूब लगी हुई है,
और इस ट्यूब से आप नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हो। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आप नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हो और आपने ये देखा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपने 50 लीटर नाइट्रोजन को जल के अंदर प्रवाहित किया। तो अब क्या करेगी, ये जो नाइट्रोजन गैस आपने प्रवाहित करी है, ये नाइट्रोजन गैस जल के, ये जो नाइट्रोजन गैस आपने प्रवाहित करी है, ये नाइट्रोजन गैस जल के अणुओं को लेकर निकल जाएगी। और 50 लीटर थी इसका आयतन, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 50 लीटर हमारे पास नाइट्रोजन गैस थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और जब ये प्रवाहित करी आपने, राइट, तो जब प्रवाहित करी, अब ये अपने साथ जल के अणुओं को लेकर निकल गई। ये मान लीजिए 50 लीटर का आयतन दे रखा है, तो जो जल के अणु हैं, वो जल के अणु भी 50 लीटर आयतन को ऑक्यूपाई करेंगे। ये जो जल के अणु हैं, ये जल के अणु पूरे 50 लीटर आयतन को, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ निकले हैं, तो नाइट्रोजन के साथ निकली है, बराबर है। नाइट्रोजन आपने 50 लीटर प्रवाहित करी, अब नाइट्रोजन निकलेगी, तो जब नाइट्रोजन निकली, बराबर है, तो अपने साथ जल के अणु भी लेकर निकल गई, और ये जो जल के अणु हैं वो 50 लीटर का एक आयतन ऑक्यूपाई करेंगे, घेरेंगे, 50 लीटर का आयतन को घेरेंगे। कौन? जल के अणु। और 1.5 ग्राम, यहां पर 1.5 ग्राम की कमी पाई गई। जो 36 ग्राम आपने जल लिया था, उस 36 ग्राम जल के मान में 1.5 ग्राम की कमी पाई गई। राइट, यह पूछा जा रहा है कि जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अगेन मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, एंड अगेन पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी। ये P का मान मुझे ज्ञात करना है, इट मीन्स मैं बोलूंगा P इज इक्वल टू W इंटू आर इंटू टी अपॉन V इंटू कैपिटल M। राइट, इट मीन्स W। जब आपने 50 लीटर नाइट्रोजन पास करवाई तो 1.5 ग्राम में कमी आती है, मतलब 1.5 ग्राम जल जो है वो वाष्पित हो रहा है। इट मीन्स W का मान मैं लूंगा 1.5 गुणित R 0.0821, तापमान 300 केल्विन बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो जल के अणु हैं, राइट, वो 50 लीटर का आयतन, ये देखिए घेरा बना हुआ आपके सामने, राइट, ये जो आयतन है ये 50 लीटर का है। इट मीन्स V में लूंगा 50 गुणित 18 करेंगे आप। राइट, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। ये जो दाब आपको मिलेगा वो निश्चित रूप से, क्योंकि R का मान 0.0821 आपने लिया है, राइट, तो जो ये आपको दाब मिलेगा वो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंदर प्राप्त होगा। राइट, इसको अब आप फर्दर सॉल्व करिएगा। 1.5, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 24.63 अपॉन 50 इंटू 18। राइट, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। राइट, और ये जो P का मान आपको प्राप्त होगा, ये P का मान अगर mmHg में अगर आप देखोगे तो ये mmHg के अंदर 31 अप्रोक्सीमेटली, ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.041 ATM आपको प्राप्त होगा। ये जो P का मान मिलेगा आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर, जो P का मान आपको मिलेगा 0.041 ATM। सबको यही मिल रहा है, 0.041 ATM आपको मिलेगा। और ATM से अगर, अब क्योंकि ये मान काफी कम है, वायुमंडल में ये काफी कम है, वायुमंडल की इकाई में, राइट, तो इसीलिए अब आप इसको mmHg में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 760 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली इट इज 31.1 mm ऑफ Hg मिल जाएगा। 31.1 mm ऑफ Hg, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर ये मिलेगा आपको 31.1 mm ऑफ Hg। राइट, अगला प्रश्न बच्चों नोट करिएगा, जल्दी से अगला प्रश्न लिखिएगा। कोई गैस जो जल के ऊपर
कोई गैस जो जल के ऊपर 500 मिलीलीटर का आयतन 500 मिलीलीटर का आयतन घेरती है, कॉमा का 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुल दाब 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुल दाब 800 टॉर है। यदि गैस का आयतन जल के ऊपर यदि गैस का आयतन जल के ऊपर संपीड़न के द्वारा समान ताप रखते हुए संपीड़न के द्वारा समान ताप रखते हुए यदि 250 ml 250 ml कर दिया जाए, संपीड़न के द्वारा समान ताप पर 250 ml कर दिया जाए, तब आर्द्र गैस का दाब ज्ञात कीजिए। आर्द्र गैस का दाब ज्ञात कीजिए। दे रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय तनाव 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय तनाव बराबर 42.2 टॉर 42.2 टॉर। राइट, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूं। राइट, देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। ये एक सिलेंडर है, मान लो कि ये हमारा एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है ये फिटेड विद पिस्टन, इसमें यहां पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है और मान लो कि यहां पर सिलेंडर के अंदर जल है। राइट, पेंदे के अंदर आप देख सकते हैं ये जल भरा हुआ है सिलेंडर में। राइट, ये जल है। राइट, अब ये जो जल है, इस जल के ऊपर आपने किसी गैस को एकत्रित किया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये जो आयतन है जल के ऊपर का, ये जो जल है इस जल के ऊपर का जो आयतन आपको दे रखा है ये 500 मिलीलीटर है। जल के ऊपर का आयतन आपको 500 मिलीलीटर दे रखा है। राइट, और जो गैस है जल के ऊपर जो गैस है, राइट, ये गैस 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 800 टॉर का दाब प्रेक्षित कर रही है। अब आपने क्या किया, ये जो पिस्टन है, अब आपने समतापीय आइसोथर्मल कंडीशन में, समतापीय कंडीशंस के अंदर, परिस्थितियों के अंदर आपने कंप्रेशन किया। राइट, संपीड़न किया, और जब आपने संपीड़न किया, कंप्रेशन किया, अब आयतन ठीक आधा हो गया। मतलब ये देखिए, पहले आयतन 500 मिलीलीटर आपको दे रखा है, अब ये पिस्टन यहां पर आ चुका है। राइट, ये पिस्टन की नई पोजीशन है। अब जो गैस के लिए आयतन अवेलेबल है वो कितना होगा, 250 मिलीलीटर। राइट, इतना आयतन अब अवेलेबल है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि आर्द्र गैस का दाब कितना होगा।
अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, चलिए एक काम करिए, जरा जल्दी से ट्राई करिए। जो आर्द्र गैस है, जो आर्द्र गैस है, उस आर्द्र गैस का दाब आपको बताना है। प्रेशर ऑफ वेट गैस आपको बताना है। वैसे मैं बताऊं आपको, सबसे बढ़िया अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले हम शुष्क गैस का दाब, इनिशियल जो दाब है, आरंभिक दाब है, वो पता करूं। मैं बोलूंगा शुष्क गैस का आरंभिक दाब बराबर 800 टॉर आपको दे रखा है। टोटल कुल दाब माइनस करना पड़ेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो आपको जलीय तनाव दे रखा है वो 42.2, मतलब माइनस करूंगा 42.2, ये टॉर में प्राप्त हो जाएगा। राइट, इसको अगर आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 757.8 टॉर, 757.8 टॉर। ये शुष्क गैस का आरंभिक दाब है। अब समतापीय परिस्थितियों में आपने संपीड़न किया, तो जब समतापीय कंडीशन में अगर आप संपीड़न करोगे, राइट, इसका मतलब ताप से समान है, और ताप समान है, इसका मतलब यह हुआ कि हम बॉयल का नियम लगाएंगे। बॉयल के नियम के हिसाब से P1 V1 बराबर P2 V2। इनिशियल दाब 757.8, इनिशियल आयतन 500, राइट। शुष्क गैस का फाइनल कंडीशन में आयतन इंटू 250, राइट, 250 एकम, मतलब आपने वॉल्यूम को आधा कर दिया, सीधी सी बात है। तो वॉल्यूम को आधा करोगे, इसका मतलब शुष्क गैस का जो दाब है वो डबल हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। इट मींस कि प्रेशर ऑफ शुष्क गैस, राइट, अंडर कंडीशन 2 इज इक्वल टू 757.8 गुणित 2, मतलब ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 7 दूनी 14, 15, 1 11, 1 7 दूनी 14, 15, राइट, ये मेरे को प्राप्त हो जाएगा 1515.6 टॉर। दिस इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अंडर कंप्रेस्ड कंडीशन। जब आपने संपीड़न कर दिया, संपीड़न के बाद जो शुष्क गैस है वो इतना दाब एग्जर्ट करेगी, प्रेक्षित करेगी। 8 2 जा 16, 6 1, 7 2 जा 14, 15 5 1, 5 2 जा 10, 11 1, 7 2 जा 14, 15। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, राइट। अब यहां पर ये आपने दाब निकाला शुष्क, बट आपको आर्द्र गैस का दाब पूछा जा रहा है। इट मींस मैं बोलूंगा आर्द्र गैस का दाब, आर्द्र गैस का दाब बराबर 1515.6 धन योग करना पड़ेगा 42.2, 1515.6, क्योंकि समतापीय कंडीशन में आपने संपीड़न किया है, तो समतापीय अवस्था में आपने संपीड़न किया है, राइट। तो जब तक ताप समान है, राइट, जलीय तनाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय तनाव दे रखा है 42.2। इट मींस कि आर्द्र गैस का जो दाब पूछा जा रहा है वो 1515.6 प्लस 42.2 आप करेंगे, राइट। यहां से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, दैट इज 1557। यहां से आपको प्राप्त होगा 1557.8 टॉर, ये आपका उत्तर आ जाएगा 1557, राइट। चेक कर लीजिएगा, 6 2 8, 5 2 7, राइट, एंड इट इज 4 1 5 15, राइट, 1557.8 टॉर, ये उत्तर हो जाएगा। ये बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो
जलीय तनाव है, जब तक तापमान समान है तब तक वो